गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। एक भारतीय अमेरिकन औरत अंतरिक्ष में जिसका नाम है कल्पना चावला। तो आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, कल्पना चावला के बारे में आपने सुना होगा, जो कि एक भारतीय अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थी। भारतीय अमेरिकन का मतलब हुआ कि उनका जन्म तो इंडिया में हुआ, भारत में हुआ, लेकिन उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त थी। वो वहाँ पर अमेरिका में जाकर रही, इसलिए उसको इंडियन अमेरिकन वुमेन बोला गया है। तो कल्पना चावला के बारे में बात करते हैं। तो कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? सोचिए, आपने भी पीछे की क्लासों में या कभी किसी अन्य के माध्यम से कल्पना चावला के बारे में पढ़ा हो। ओके, कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ। कल्पना का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ। करनाल जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ता है, वहाँ पर कल्पना का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ और उनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को टेक्सास यूएस में जो है वहाँ कोलंबिया विमान दुर्घटना में हुआ था। कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान उनकी और उनके 6 साथियों की मृत्यु हुई थी। देखते हैं, अपने इस लेसन में पढ़ते हैं कल्पना चावला के बारे में। तो सबसे पहले दिया हुआ है बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने के पूर्व। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space। कि 1997 में एक भारतीय अमेरिकन कल्पना चावला कोलंबिया अंतरिक्ष विमान यूएसए के अंतर्राष्ट्रीय दल का हिस्सा बने। यानी कि इन 1997 में अमेरिकन भारतीय अमेरिकन कल्पना चावला यूएस के अंतरिक्ष विमान कोलंबिया जो था उसका अंतर्राष्ट्रीय दल था, उसका सदस्य बने। यानी कि यूएस में कोलंबिया अंतरिक्ष विमान अंतर्राष्ट्रीय दल जो था उसका हिस्सा कल्पना चावला बनी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, और भारत में जन्म लेने वाली पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला भी बनी। यानी कि तब तक भारत की तरफ से या भारत में जन्म लेने वाली कोई अन्य महिला जो कि अंतरिक्ष में ना गई हो। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी, और दुखद कि उनका दूसरा अभियान या कोलंबिया का उनका दूसरा अभियान दुखद समाप्त हुआ। ट्रेजेडी मिस होती है आपदा, दुखद घटना। यानी कि उनका दूसरा अभियान जो कोलंबिया से था वह दुखद घटना से समाप्त हुआ। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। तो अब आगे देखते हैं, इसमें लिखा है ए स्पेस शटल इज ए स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड ए स्पेस स्टेशन। कि एक अंतरिक्ष विमान, स्पेस शटल का मतलब अंतरिक्ष विमान, इज ए स्पेस क्राफ्ट
स्पेसक्राफ्ट का मतलब भी अंतरिक्ष विमान। कि एक स्पेस शटल है वो एक ऐसा अंतरिक्ष विमान है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा को पुनरावृत्ति करने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि पृथ्वी से अंतरिक्ष केंद्र के बीच की जो यात्राओं की पुनरावृत्ति होती है उसके लिए स्पेस शटल का निर्माण किया जाता है। सेकंड है यूज ए डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। नीचे दिए हुए कार्य को करने के लिए एक शब्दकोश का उपयोग करना है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज। नीचे दिए हुए शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ ढूंढने हैं। लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फ्रेज। जो वाक्यांश दिए हुए हैं उनमें जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं उनके अर्थ को समझना है। ए नंबर में दिया हुआ है नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। नेचुरलाइज्ड का मतलब होता है कि जिसका जन्म तो किसी अन्य जगह हुआ हो लेकिन जिसको जल्द ही वहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो जैसे कल्पना चावला का जन्म इंडिया में हुआ लेकिन उन्हें यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्रदान कर दी गई। और स्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यानी कि द वेस्ट रीजन बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या समझे कि स्पेस का मतलब अंतरिक्ष यानी कि द वेस्ट रीजन बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर यानी कि पृथ्वी के पर्यावरण या वायुमंडल से अधिक दूर का क्षेत्र जो होता है उसको अपने अंतरिक्ष बोलते हैं। फ्रंटरीज ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष की सीमाएं यानी कि एक्सट्रीम लिमिट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष की बाह्य सीमाएं, उनको फ्रंटरीज का मतलब होती है सीमाएं। एबॉर्ड का मतलब होता है कि किसी पे सवार होना यानी कि चाहे वो शिप हो, एरोप्लेन हो, एक्स्ट्रा यानी कि कोई व्हीकल जो रोड पे चलते वो नहीं। एबॉर्ड का मतलब सवार होना। लिफ्ट ऑफ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। तो लिफ्ट ऑफ का मतलब यानी कि एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि कोई बाह्य ताकत पैदा की जाए किसी क्राफ्ट को उठाने के लिए यानी कि राइज अप, ऊपर उठाने के लिए। और टेक ऑफ से बिन कैसे है? टेक ऑफ का मतलब होता है किसी भी एयरक्राफ्ट को भूमि से हवा के अंदर हवा के प्रेशर द्वारा उठाना, तो वो है टेक ऑफ। और किसी जेट सिद्धांतों का यूज करते हुए बाह्य ताकत के माध्यम से किसी क्राफ्ट को ऊपर उठाना वो लिफ्ट ऑफ है। क्रू का मतलब जानते हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज ऑन ए शिप और प्लेन और स्पेस क्राफ्ट यानी कि विमान के अंदर या अंतरिक्ष विमान के अंदर जो भी चालक दल के सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं क्रू। नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड इन दिस लेसन। एयरप्लेन, प्रोग्राम, दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश यानी कि अपने जिसको एरोप्लेन बोलते हैं वो एयरप्लेन, अपने प्रोग्राम में ME लगाते हैं लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम सीधा लिखा हुआ है। तो ये अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो अपने देखना कि कैसे लिखे गए हैं। हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, और यही शब्द ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे लिखे हुए होते हैं। उसके बाद में ये है ए न्यूज रिपोर्ट। एक जिस समय ये दुर्घटना घटित हुई, जिस समय ये आपदा आई उस समय की न्यूज रिपोर्ट है। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक इनटू फ्लेम्स। इसमें लिखा है कि अंतरिक्ष में आपदा, और ये लिखा है कि यूएस का अंतरिक्ष कोलंबिया अंतरिक्ष यान आग से जला। ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स यानी कि आग की लपटों में गिरा। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। इसमें लिखा हुआ है कि यूएस अंतरिक्ष विमान कोलंबिया की अभूतपूर्व अंतरिक्ष आपदा
कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। इसमें लिखा है कि यानी कि यूएस के कोलंबिया अंतरिक्ष विमान में एक आपदा आई है जो कि भारत में जन्म लेने वाली अमेरिकन वैमानिक यात्री कल्पना चावला और 6 अन्यों को लेकर जा रहा था। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रेक्ड ओवर टेक्सास। जब यह टेक्सास के ऊपर से गुजर रहा था तो यह आग की लपटों से गिर गया। टुवार्ड इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे। जब यानी कि उस समय ये क्या कर रहा था, वापस अपने उस लैंडिंग की ओर आगे बढ़ रहा था। 1 फरवरी 2003 किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। 1 फरवरी 2003 को जिसने कि अंतरिक्ष दल के सभी 7 सदस्यों को मार दिया। यानी कि ये न्यूज़ प्रकाशित हुई थी कि जो कोलंबिया अंतरिक्ष विमान यूएसए का था जो वापस लैंडिंग की तरफ था और टेक्सास के ऊपर से गुजर ही रहा था कि वह आग की लपटों से गिर गया। और ये उस समय की घटना है 1 फरवरी 2003 की शनिवार के दिन, जिसमें कि सभी 7 सदस्य मारे गए। द स्टल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। और इसमें लिखा है कि इस विमान ने नासा से 9 बजे के लगभग अपना संपर्क खो दिया, उसका संपर्क टूट गया। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे ही ये उतरने के लिए आगे बढ़ रहा था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किमी पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टल। यानी कि जब भूमि नियंत्रण कक्ष ने इस विमान से संपर्क को खोया तो यह 20,000 किमी पर घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहा था और यह बिल्कुल सीधा 200,000 फीट की ऊंचाई पर था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 कि कोलंबिया है जिसने कि 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी थी फ्रॉम द कैंडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। यानी कि फ्लोरिडा के कैंडी स्पेस सेंटर से जिसने 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी थी। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। और यह अपने परिक्रमण पथ पर 16 दिनों तक रहा। एंड 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। इसके अपनी वापसी की यात्रा से पहले 7 सदस्यों के दल ने 80 नई खोजों पर प्रयोग किए, विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि अंततः एक आपदा से समाप्त हुए। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। यह कोलंबिया के 100 उड़ान भरने वाले विमानों में से 28वें नंबर का अच्छा विमान था। आगे कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला ने कहा कि उसने करनाल में जन्मे बच्चे के तौर पर कभी भी यह स्वप्न नहीं देखा था कि वह अंतरिक्ष की सीमाओं को कभी पार कर पाएगी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। यह उसके लिए पर्याप्त था कि उसके माता पिता ने टैगोर स्कूल से स्नातक करने के बाद उसे इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी कॉलेज में प्रवेश लेने की अनुमति दे दी। यानी कि वो कहती है कि जब मेरा जन्म करनाल में हुआ था तो मैंने कभी भी ऐसा स्वप्न नहीं देखा था कि कभी मैं अंतरिक्ष की सीमाओं को भी पार करूंगी। और मेरे लिए तो उस समय पर्याप्त लगा मुझे जब मेरे माता पिता ने जैसे ही मैंने टैगोर स्कूल से अपनी स्नातक की पढ़ाई समाप्त की तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना दाखिला करवाने का या अपना एडमिशन लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी, तो उसी से मैं संतुष्ट थी। आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America।
वैमानिक अभियांत्रिकी में बीएससी करने के बाद अपने पिता के कड़े विरोध के बावजूद भी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने मास्टर की डिग्री के लिए चली गई, यानी कि एमएससी करने के लिए चली गई। यानी कि वो बताती है कि जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक अभियांत्रिकी में बीएससी की डिग्री की, उसके बाद मैं एमएससी की डिग्री के लिए जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई तो मेरे पिता ने यानी कि बहुत कड़ा विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वहाँ पर एमएससी करने के लिए गई, मास्टर डिग्री। शी लेटर earned her PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और बाद में उसने विमान अभियांत्रिकी में ही अपनी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की, PhD डॉक्टरेट। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल, यानी कि कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकन महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कि केप कैनावेरल के अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से उड़ान भरी। यानी कि कल्पना चावला ही पहली, ये कल्पना चावला की तस्वीर है, कल्पना चावला ही पहली अमेरिकन भारतीय महिला थी जिसने कि फ्लोरिडा के केप कैनावेरल का जो अंतरिक्ष लॉन्च पैड था वहाँ से उड़ान भरी थी, एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और जिसने कि अंतरिक्ष के उस सफल अभियान में हिस्सा लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चेयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उसके परिवार ने भारत से कैनेडी स्पेस सेंटर के से जैसे ही कोलंबिया ने उड़ान भरी और उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने सभी कर्मियों के साथ चीयर किया, यानी कि प्रसन्नता और खुशी जाहिर की। कहने का मतलब जैसे ही उसके परिवार ने भारत से देखा कि कोलंबिया से या कोलंबिया के कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया अंतरिक्ष यान है वो उड़ान भर रहा है, तो उन्होंने उस कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ और अन्य सभी सदस्यों के साथ प्रसन्नता या खुशी जाहिर की। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।